क्या आपका भी पैसा बेवजह बैंक ने काट लिया है और पूछने पर बताया है कि आपके पास मिनिमम बैलेंस नहीं था, इसलिए पैसा काट लिया गया है? एक तो पैसा कम, ऊपर से कटौती। क्या बैंकों ने अब इस तरह से पैसा बार बार काटने को अपना एक धंधा बना लिया है? कभी एटीएम चार्जेस के नाम पर, तो कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पर, या फिर इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस के नाम पर भी। ऐसे में एक आम ग्राहक क्या करे? क्या अब बैंकों की कमाई का जो मेन सोर्स है वो ये जो चार्जेस हैं और पेनल्टीज हैं जो वो बार बार काट रहे हैं, यही रह गई है? ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ऐसा क्या किया कि अब जो बैंक्स है वो अपनी ये मनमानियां जो है वो करते आ रहे हैं, वो उस पर जो है लगाम लगने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल हाल के दिनों में बैंकों के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देश के बड़े बड़े सरकारी बैंक्स जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक अब अपने कस्टमर्स के मिनिमम बैलेंस की कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। ये जो बैंक्स हैं अभी तक जो मिनिमम बैलेंस की जो पेनल्टी काटते थे, अब वो नहीं काटेंगे। यानी अब इन बैंक्स में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई भी किसी भी तरह का जो जुर्माना है वो नहीं लगेगा। बैंक्स के इन कदम से करोड़ों आम ग्राहक को सीधे सीधे राहत मिलेगी। पर अचानक ही ये सब कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो हृदय परिवर्तन इनका हुआ है वो तुरंत हो गया है। इसके लिए रिजर्व बैंक को बीच में आना पड़ा है। दरअसल रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है उसने हाल ही में बैंकों को ये निर्देश दिया कि वो ग्राहकों को ऐसी शिकायतें जो वो करते आ रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस पे उनके पैसे काट लिए जाते हैं, उन पर थोड़ा गौर करे ताकि उनका जो कस्टमर बेस है वो बढ़े और फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस भी आए। इसके अलावा बैंक्स खुद भी ये देख रहे थे कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर जो जुर्माना लिया जाता था, उस जुर्माने के नाम पर पिछले साल सरकारी बैंकों ने करीब 2331 करोड़ रुपए जो है वो कमाए हैं। ऐसे में लोगों पर बैंक के खाता रखने पर अब बोझ जो है वो बनता जा रहा है, और वो भी खास तौर पर समाज के हाशिए पर खड़े एक गरीब आम इंसान के लिए तो थोड़े पैसे भी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन अब इस बोझ से जो राहत है वो मिलने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी बैंकों के खाता धारक हैं। पर क्या सारे बैंक्स को ये पेनल्टी लगती है, या कुछ जो बैंक्स हैं वो अभी जो पैसा है वो उन्होंने कम कर दिया है काटना? पेनल्टी नहीं या बहुत कम लगती है। तो आपको ये बता दें कि ये जो बदलाव स्टेट बैंक है उसने शुरू किया था 5 साल पहले। ये जो बदलाव है उसको उन्होंने पहली बार लागू किया था और अब बाकी सरकारी बैंक भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बैंक को एक बात और समझ में आई है कि आजकल बचत खातों पर ब्याज का जो दर है वो लगभग 2.5% तक आ चुका है। तो पहले 3 से 4% तक मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऊपर से जो शेयर बाजार में है वो भी तेजी आने को, मतलब उसमें भी तेजी आ रही है, ये लोग देख रहे हैं। अपना पैसा बैंक की बजाय लोग म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में या फिर एसआईपी में लगाने का सोच रहे हैं। ऐसे में बैंकों को भी अगर अपने सेविंग अकाउंट में अपने पास पैसे चाहिए तो ऐसे में ये कदम उठाना उनको पड़ता ही। ये कदम उठाना इसलिए भी ज़रूरी था। तो फिर ऐसे कौन से जो बैंक हैं जिनमें कम बैलेंस होने पर पैसा कटता था, तो इस मामले में क्या सरकारी या क्या प्राइवेट दोनों ही एक लाइन में खड़े हैं? सरकारी बैंकों के अलावा कई प्राइवेट बैंक्स अपने ग्राहकों के मिनिमम बैलेंस न रखने पर जुर्माना वसूलते हैं, पर उनका ब्याज दर सरकारी बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। एक जरूरी बात यह भी है कि आज देश में सरकारी बैंक्स बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच सरकारी बैंकों का डिपॉजिट शेयर 58.8% से घटकर 55.8% हो गया है, जबकि प्राइवेट बैंकों का जो शेयर है वो बढ़कर 35.2% हो गया है। यानी भरोसे के बावजूद लोग अब प्राइवेट बैंकों की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें निवेश, बीमा, लोन जैसी सारी सेवाएं एक तरह से एक ही जगह पे आसानी से मिल रही हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ पेनल्टी हटाने से ये जो पूरी सेविंग अकाउंट है वो बढ़ जाएगी, उसमें पैसा बढ़ जाएगा? तो कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि सिर्फ जुर्माना हटाने से बात नहीं बनेगी। लोगों को बैंक में पैसा रखने के लिए इससे बड़ी वजह चाहिए, जैसे बेहतर ब्याज दर, आसान डिजिटल सेवाएं, निवेश के स्मार्ट विकल्प।
लेकिन इसके साथ साथ बैंक अब डिजिटल सेवाओं से कमाई, क्रॉस सेलिंग और फीस आधारित सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि बैंकों की जो आमदनी है वो बनी रहे। पर यह भी समझना जरूरी है कि सरकार की जनधन योजना जैसे खातों में पहले से ही ये जुर्माना नहीं लगता था। अब ये बदलाव मिडिल क्लास, छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा हो चुका है, जो अक्सर खाते में लगातार पैसा नहीं रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी बैंक अब समझ चुके हैं कि अगर उन्हें लोगों का भरोसा वापस चाहिए तो उन्हें सिर्फ पैसे वसूलने वाले नहीं बल्कि ब्याज और सर्विसेज पर भी अपना जो ध्यान है वो रखना होगा। ऐसे में मिनिमम बैलेंस चार्ज हटाना इस दिशा में एक अहम कदम हो सकता है और बैंक्स को अपने लोन से हो रही कमाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे मोटी मोटी पेनल्टीज से कमाई छोड़कर लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर फोकस उनको करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।